नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी काबीना ने लोकपाल बिल मसवदे को दी मंजूरी, वजीर आजम और अदलिया दायरेकार से इस्तिस्ना। समाजी तंजीमों ने किया मसवदे पर नाराजगी का इजहार। कर्नाटक में येदियुरप्पा को ओहदे से इस्तीफा देने बीजेपी ने दी 12 घंटों की मोहलत। कल किया जाएगा नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब। शहरियों को मुस्तकबिल में बेहतर सहूलतों के लिए बल्दी कवायद की पाबंदी करने कमिश्नर जीएचएमसी कृष्णा बाबू का मशवरा। रियासत की तकसीम होती है तो 3 रियासतों का क़याम अमल में लाया जाए, रियासती वजीर टीजी वेंकटेश का मुतालबा। एक अगस्त से तेलंगाना मुलाजमीन हड़ताल के फैसले पर अटल। दिल्ली में कोदंडराम की कौमी कायदीन से बातचीत का सिलसिला जारी। और बरतानिया ने लीबिया की बागी कौंसिल को तस्लीम कर लिया। लीबिया की हुकूमत ने किया नाराजगी का इजहार। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज लोकपाल बिल के मसवदे को मंजूरी देते हुए उसे पार्लियामेंट के मानसून इजलास में पेश करने का इरादा जाहिर किया है। ताहम काबीना ने समाजी तंजीमों की जानिब से लोकपाल बिल मसवदे में शामिल करने की कई तजावीज को नजरअंदाज कर दिया। काबीना की जानिब से मंजूर किए गए लोकपाल बिल के दायरे में मौजूदा वजीर आजम और अदलिया को शामिल नहीं किया गया है। ताहम साबिक वज़ीर आजम को लोकपाल बिल के मंजूर किए गए मसवदे के दायरेकार में शामिल किया जा सकता है। मरकजी वजीर इत्तलात अंबिका सोनी ने बताया कि लोकपाल बिल के सदरनशीन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, जबकि इस कमेटी में अदलिया से वाबस्ता 8 अफराद को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मसवदे में मामूली तरमीम की गई है। समाजी तंजीमों ने लोकपाल बिल के मसवदे की मंजूरी पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अन्ना हजारे टीम के रुकन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी के लिए बदनवानियों के मसले पर इस बिल में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बिल के मंजूर किए गए मसौदे में बदनवानियों से निमटने के इक़दामात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। वाज़ेह है कि समाजी तंजीमें लोकपाल बिल के दायरेकार में वजीर आजम और अदलिया को शामिल करने पर जोर दे रहे थे। बीजेपी ने लोकपाल बिल मसौदे में वजीर आजम को शामिल न किए जाने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी वजीर आजम को लोकपाल बिल से मुकम्मल इस्तिस्ना करार देने की हिमायत नहीं करती। वजीर कानून सलमान खुर्शीद ने वजाहत की कि लोकपाल बिल एक्ट के तहत वजीर आजम का बरसर खिदमत ओहदा बिल के दायरे कार में नहीं आता। उन्होंने बताया कि लोकपाल बिल में शिकायत की समाअत के लिए 7 साल का वक्त मुकर्रर किया जाएगा। हुकूमत ने लोकपाल बिल को पार्लियामेंट के मानसून इजलास में पेश करने का ऐलान किया है। The Constitution and operation of a National Social Security Fund for unorganized workers with an initial allocation of 1,000 crores to support schemes for weavers, toddy tappers, rickshaw pullers, bidi workers, etc. This follows the announcement which was made by the Finance Minister in his budget speech 2010-11. This fund will support social security schemes for various segments of unorganized workers, as most of these workers, around almost 433 million, do not. कर्नाटक में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर की तब्दीली को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने कर्नाटक लोकायुक्ता की जानिब से कांकन स्काम में अपनी रिपोर्ट में चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा का नाम शामिल किए जाने पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए येदियुरप्पा को 12 घंटों के अंदर मुस्तफ़ी हो जाने की हिदायत दी है। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड का आज इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी सदर नितिन गडकरी के अलावा सीनियर कायदीन LK अडवाणी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और वेंकैया नायडू ने भी शिरकत की। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक येदियुरप्पा ने इजलास में शिरकत नहीं की और वह सुबह ही बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। बादशाह मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के तर्जुमान रविशंकर प्रसाद और निर्मला सीतारामन ने कहा कि पार्लिमानी बोर्ड ने मुत्तफ़क़ा तौर पर कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली का फैसला किया है और इस फैसले से येदियुरप्पा को भी वाकिफ करवा दिया गया है
और उन्हें इस बात की हिदायत दी गई है कि पार्टी आलाकमान के फैसले की खिलाफ वर्जी न की जाए और पार्टी में इम्कानी बगावत का माहौल भी पैदा न किया जाए। बताया गया है कि पार्टी के सीनियर कायदीन राजनाथ सिंह और अरुण जेटली कल बेंगलुरु रवाना होंगे, जहां वो नए पार्टी के लीडर के इंतखाब के अमल को खतीयत देंगे। इस दौरान येदियुरप्पा ने अपने हामियों का एक इजलास भी तलब किया है, जिसमें पता चला है कि 22 से ज्यादा अरकान असम्बली ने शिरकत की है। कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर के लिए मौजूदा रियासती देही तरक्कियात के वजीर जगदीश शेट्टर, कर्नाटक बीजेपी के सदर ईश्वरप्पा, सदानंद गौड़ और येदियुरप्पा के कट्टर मुखालिफ अनंत कुमार का नाम भी लिया जा रहा है। इसके अलावा कर्नाटक के वजीर दाखिला वीएस आचार्य, कानून वजीर सुरेश कुमार भी इस ओहदे की दौड़ में शामिल बताए गए हैं। आज सुबह 9:30 बजे से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के निवास स्थान पर हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा श्री अडवाणी जी, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरुण जेटली, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री वेंकैया नायडू सब लोग उपस्थित थे। संसदीय दल ने सर्वानुमति से निर्णय किया है कि कर्नाटक भाजपा विधानमंडल दल के नेता में बदलाव होना चाहिए। अतः संसदीय दल ने श्री येदियुरप्पा को यह सलाह दी है कि वो अपने पद का इस्तीफा तुरंत त्यागपत्र दें। कल श्री अरुण जेटली और श्री राजनाथ सिंह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बेंगलुरु जाएंगे भाजपा विधानमंडल दल के नए नेता के चुनाव करने के लिए। कमिश्नर जेएचएमसी कृष्ण बाबू ने शहरियों को मशवरा दिया है कि अगर अवाम क़वायद और ज़वाबित की पाबंदी करेंगे तो उन्हें मुस्तक़बिल में मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ेगा। जेएचएमसी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कृष्ण बाबू ने कहा कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जेएचएमसी की कार्रवाई का अमल शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि टाउन प्लानिंग के जरिए पैदल राहरू अवाम की सहूलत के लिए फुटपाथ निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल 100 किलोमीटर फुटपाथ इलाकों का अहाता किया जाएगा और पेडेस्ट्रियन विंग का भी क़याम अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्किंग इलाकों में गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए 670 मुकामात की निशानदही की गई है और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हासिल न करने वाले 39 अफराद को नोटिस जारी की गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सर्टिफिकेट्स की इजराई के बाद भी कवायद की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब 34 अफराद की निशानदही करते हुए नोटिस जारी की गई है। कृष्ण बाबू ने शहरियों से बल्दी कवायद की पाबंदी की दरखास्त की। रियासती वजीर और रायलसीमा के लीडर टीजी वेंकटेश ने कहा है कि अगर रियासत की तकसीम का फैसला किया गया तो रियासत को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए टीजी वेंकटेश ने कहा कि श्री कृष्णा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रायलसीमा को तेलंगाना से ज्यादा पसमानदा इलाका करार दिया था और अगर तेलंगाना या फिर दूसरे इलाके को खुसूसी पैकेज दिया जाता है तो पहले रायलसीमा को पैकेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत अगर रियासत की तकसीम का फैसला करती है तो 3 रियासतों का क़याम अमल में लाते हुए तीनों रियासतों के लिए अलहदा सदर मुकाम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद के साथ इम्कानी मुलाकात के दौरान रायलसीमा के मसाइल से भी उन्हें वाकिफ करवाया जाएगा। आंध्र प्रदेश अने विषయంలో ఏకైక అభిప్రాయంతో వెళ్ళేదానికి సిద్ధంగానే ఉంటాం। అభివృద్ధి అనేది మేము రాజధాని ఉన్నందుకు మేము భాగస్వాములై అభివృద్ధి చేస్తే ఇప్పుడు కాదంటాం, అభివృద్ధిలో మమ్మల్ని భాగస్వాములు చేయరు అనే దాంట్లో అది అన్యాయమో అని మేము అంటున్నాం। మా ప్రాంతాల్లో 2వ రాజధాని, కోస్టల్లో 3వ రాజధాని పెట్టుకుంటే మహారాష్ట్రలో ఉంది ఆల్రెడీ। पहले मैं एल राजगोपाल और टीजी वेंकटेश को ही पागल समझता था, लेकिन अब मुझे रुकने पार्लियामेंट के सांबशिवराव भी उसी सफ में नजर आते हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के सीनियर लीडर पी गोवर्धन रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने अवामी नुमाइंदों के दोबारा इस्तीफों से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर कहा कि अगर अवामी नुमाइंदों को अवाम के बीच जाना है तो उन्हें दोबारा इस्तीफे देने होंगे। दो साधु अगर मिल जाएं तो हाथ आती है सिर्फ राख। योगा गुरु बाबा रामदेव और सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात के तनाजुर में एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने ये रिमार्क्स किए हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि बदउनवानियों में मुलविस इन दोनों अफराद की एक दूसरे को क्लीन चिट दिए देने से उनकी बदउनवानियों पर पर्दा नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बदउनवानियों के सिलसिले में कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले इन अफराद को अपने गिरबान में छांट कर देखना होगा। सुधाकर रेड्डी ने इशारा दिया कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना की तश्कील के अमल को शुरू करने के लिए ही मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया है।
उन्होंने आंध्राई अरकान पार्लिमान लगड़ापाटी राजगोपाल और के संबशिवराव को गैर जिम्मेदाराना और इश्तियालंगेज बयानात के जरिए अवाम को खौफजदा करने के खिलाफ इंतबा दिया। नेल्लूर के कांग्रेसी रुकन असेंबली अनम विवेकानंद रेड्डी ने सवाल किया कि तेलंगाना वाले जिस तरह से तेलंगाना देने का मुतालबा कर रहे हैं, अगर उसी तरह निजाम हैदराबाद मांगेंगे तो क्या हैदराबाद दे देंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1956 में लिसानी बुनियादों पर आंध्र प्रदेश का क़याम अमल में लाया गया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का क़याम अवाम नहीं बल्कि सियासी कायदीन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी कीमत पर भी रियासत को तकसीम होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो ग्रेटर रायलसीमा की भी मुखालिफत करेंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत के तमाम इलाकों के अवाम के मफादात को देखते हुए ही मौसू फैसला लेगी। అంగీకారం లేదండి। అధిష్టాన వర్గం కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా మంచి నిర్ణయం చేస్తుంది। ఇప్పటి వరకు గత ఇన్ని సంవత్సరాలుగా 50-60 సంవత్సరాలుగా ప్రజలకి ఇష్టమైంది, ప్రజలకి లాభదాయకమైంది, సంక్షేమమైంది, రక్షణ కలిగించే విధంగా వ్యవహరిస్తుంది। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के सदनशीन कोदंडराम रेड्डी ने कहा है कि दिल्ली में मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासती कायदीन के साथ किए जा रहे मुज़ाकरात अलहदा तेलंगाना के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद के लिए किए जा रहे हैं। कोदंडराम ने दिल्ली में आज हुसूल तेलंगाना के लिए कौमी कायदीन से हिमायत के सिलसिले में कई कायदीन से मुलाकात की। उन्होंने शरद यादव से भी मुलाकात की। कोदंडराम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुसूल तेलंगाना के मकसद की खातिर 1 अगस्त से मुलाजमीन की जानिब से हड़ताल का आगाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीजेपी की सीनियर लीडर सुषमा स्वराज ने उन्हें तयक़ुन दिया है कि मुलाजमीन की हड़ताल पर हुकूमत की जानिब से इस्मा कानून के तहत कार्रवाई की गई तो बीजेपी उस पर शदीद एहतजाज करेगी। నిరసన కార్యక్రమాలు 8 నుంచి సమ్మె ప్రారంభమవుతుంది। 17 నుంచి నిరవధిక సమ్మె రూపంలో కొనసాగుతుంది। ఇందులో అన్ని వర్గాల ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేయడానికి ఇప్పటికే ప్రయత్నాలు జరిగినాయి। ఆ ఆలోచన మేరకే ఎన్డీఏ, బీజేపీ మరియు సిపిఐ నాయకులను కలిసినాం। వాళ్ళందరూ కూడా తెలంగాణ డిమాండ్కు మేము ముందు నుంచి మద్దతు ఇస్తూనే ఉన్నాం। ఆ మద్దతు కొనసాగుతుంది। అది కేవలం ఢిల్లీలోనే కాదు, అవసరమైతే హైదరాబాద్లో కూడా మా మద్దతు ఉంటది అని వారందరూ కూడా హామీ। निजामाबाद में तेलुगु देशम से मुअत्तल किए गए रुकन असेंबली नागम जनार्दन रेड्डी ने अपने हामियों के साथ अलहदा तेलंगाना के मुतालबे पर भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। इस मौके पर नागम जनार्दन रेड्डी ने तेलंगाना के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद से हुसूल तेलंगाना की तहरीक में शामिल होने की अपील की। इस मौके पर तेलुगु देशम से मुअत्तल शुदा अरकान असेंबली हरीश्वर रेड्डी, वेणुगोपालचारी और जोगी रमन्ना भी मौजूद थे। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। दिल्ली में अलहदा तेलंगाना के लिए खुदकुशी करने वाले यादी रेड्डी के अफराद खानदान को पुरसा देने के बाद वजीर टेक्सटाइल शंकर राव ने ऐलान किया है कि उनके महकमे में आउटसोर्सिंग के जरिए मुतवफ़ी यादी रेड्डी के भाई को मुलाजिमत फराहम की जाएगी। शंकर राव ने यादी रेड्डी के अफराद खानदान को 1 लाख रुपए की रकमी इमदाद भी पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तारीख में किसी मसले को लेकर इतनी जानें नहीं दी गई जितनी तेलंगाना के लिए दी गई। उन्होंने तलबा से खुदकुशियों का रास्ता अख्तियार न करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में अलहदा तेलंगाना के सिलसिले में मुस्बित ऐलान करेगी। इस्तीफे दोबारा देने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जान से बढ़कर दूसरी कुर्बानी क्या हो सकती है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के गुंटूर दौरे से वापसी के दौरान मुकामी खातून वर्कर्स को मुलाकात की इजाजत न दिए जाने पर वर्कर्स ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने वर्कर्स को मुंतशिर करने की कोशिश की, ताहम एहतजाजियों के जारी धरने को देखते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके करीबी पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। ईएनटी हॉस्पिटल कोठी में गैर मुस्तहक अफराद को माजूरीन के सदाकतनामों की इजराई का इल्जाम आयद करते हुए माजूरीन की तंजीमों के कारकुनों ने एहतजाजी धरना दिया। बाज माजूरीन हॉस्पिटल की इमारत पर चढ़कर खुदकुशी करने की भी कोशिश की।
माजूरीन की तंजीमों के नुमाइंदों का कहना था कि ENT इंतजामिया की जानिब से फर्जी सदाकतनामों की इजराई से मुस्तहक अफराद की हक तलफी हो रही है। उन्होंने इस बदउनवानियों में मुलविस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ENT సూపరింటెండెంట్ వెంటనే సస్పెండ్ చేసి క్రిమినల్ కేసు పెట్టాలని ఈ రోజు వికలాంగుల సమైక్య బదిర సంఘం తరపున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। అంతేకాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ మధ్య కాలంలోనే తక్కువ డిజేబిలిటీ ఉన్న తక్కువగా మాట్లాడుతున్న వాళ్ళకి కూడా సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవో ఇచ్చింది। ఈ జీవోని వెంటనే రద్దు చేసి ఎవరైతే 100% డిఫెండమ్తో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ముందు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి। रुकने पार्लियामेंट कड़पा YS जगन मोहन रेड्डी ने इलाके तेलंगाना में दोबारा अपनी पुरसा यात्रा के आगाज के इशारे दिए हैं। बताया जाता है कि चित्तूर, कृष्णा, गुंटूर और कन्नूर में पुरसा यात्रा की तकमील के बाद जगन मोहन रेड्डी तेलंगाना में इसका आगाज करेंगे। जगन की पुरसा यात्रा फिलहाल जिले कर्नूल में जारी है। बताया जाता है कि जगन मोहन रेड्डी अपनी इस पुरसा यात्रा का आगाज जिले महबूब नगर से करेंगे, जिसके लिए रोड मैप और शेड्यूल भी तैयार हो चुका है। हाजिर है कि खबरजी कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट के तौर पर जगन मोहन रेड्डी ने जिले वरंगल में पुरसा यात्रा निकाली थी, जिसे तेलंगाना के हामियों ने नाकाम बना दिया था। इंजीनियरिंग कोर्सेस में दाखिलों के लिए एमसेट काउंसलिंग का रियासत भर में आज से आगाज हुआ। ताहम तिरुपति में BC संगम से ताल्लुक रखने वाले कायदीन ने काउंसलिंग रोक दी। आज से 3 अगस्त तक सर्टिफिकेट्स की जांच की जाएगी और 31 जुलाई से तलबा अपने ऑप्शंस का भी इंतखाब कर सकेंगे। शहर में इंजीनियरिंग काउंसलिंग के लिए 5 सेंटर्स कायम किए गए हैं। माजूरीन, स्पोर्ट्स, NCC से ताल्लुक रखने वालों के लिए संकेता भवन, मासपटैंक में सर्टिफिकेट्स का मरकज कायम किया गया है। 16 अगस्त से जमातों का आगाज होगा। काउंसलिंग मुख्तलिफ सेंटर्स पर रैंकवारी असास पर की जाएगी। पाकिस्तानी वजीर खारजा हिना रब्बानी ने आज दिल्ली में मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात की। हिना रब्बानी ने वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, कायदे अपोजिशन सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। पाकिस्तानी वजीर खारजा हिना रब्बानी ने आज दिल्ली में दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया और अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाहों की भी जियारत करते हुए चादर कुल चढ़ाई। हिना रब्बानी दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया में तकरीबन आधा घंटा गुजारा। दिल्ली से हिना रब्बानी जयपुर होते हुए अजमेर पहुंची, जहां उन्होंने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर चढ़ाई। अजमेर से वापसी के बाद हिना रब्बानी लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगी। हिना रब्बानी ने दिल्ली की जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सिक्योरिटी हुक्काम ने हिना रब्बानी की ख्वाहिश की तकमील से माजरत खाही की। जराये के मुताबिक हिना रब्बानी ने दिल्ली और अजमेर में दरगाहों में जियारत के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात के लिए दुआ की। बरतानिया ने लीबिया के बागियों की अबूरी कौंसल को सरकारी तौर पर तस्लीम करते हुए लंदन में लीबिया के सिफारतखाने के मौजूदा अमले को मुल्क छोड़ देने का हुक्म दे दिया है। उधर दूसरी जानिब लीबियाई हुकूमत ने बरतानिया के इस फैसले पर सख्त एहतजाज करते हुए उसे बरतानवी हुकूमत का गैर जिम्मेदाराना अमल करार दिया। बरतानिया के वजीर खारजा विलियम हैग ने चहारशंबे को एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि बरतानवी हुकूमत लीबिया में बागियों की कौमी अबूरी कौंसल NTC को लीबिया के अवाम का असल नुमाइंदा तस्लीम करती है और लंदन में क़ज़ाफ़ी हुकूमत के मुक़र्रर करदा सिफारती अमले को मुल्क छोड़ने के अहकाम जारी करती है। उन्होंने बागियों की अबूरी कौंसल से लंदन में लीबिया के सिफारतखाने के लिए अपने नुमाइंदे के तक़र्रुर करने की भी दरख्वास्त की। इस दौरान लीबिया के नायब वजीर खारजा खालिद ख़ायम ने बरतानवी हुकूमत के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि बरतानवी हुकूमत की तरफ से किया गया ये इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सोमालिया में मुसलसल खुश्कसाली और क़हत के शिकार लाखों अफराद को हंगामी इमदाद के तौर पर ग़िज़ाई अशिया की फराहमी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी खुराक प्रोग्राम के तहत 10 टन ग़िज़ाई अशिया को लेकर एक जहाज़ सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु पहुंच चुका है। इस इमदाद के जरिए हज़ारों क़हत से मुतासरा बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जा सकेगा। सोमालिया में क़हत और खुशहाली की वजह से 11 मिलियन अफराद को इमदाद की ज़रूरत है। इस दौरान अमरीकी कांग्रेस के कारकुन ने कहा है कि सोमालिया की दहशतगर्द तंजीम अल-शबाब अपने अज़ाइम को अंजाम देने के लिए अमरीकी मुसलमानों को अपनी तंजीम में भर्ती कर रही है। उन्होंने इंकशाफ किया कि अब तक अल-शबाब में 40 से ज़ायद अमरीकी मुसलमान शामिल हो चुके हैं और ये दहशतगर्द अमरीका की दाखिली सलामती के लिए खतरा है।
शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दारुल हुकूमत दमिश्क के नवाह में वाक़ कस्बे में हुकूमत मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11 शहरियों को हलाक कर दिया है। दमिश्क से मिली खबरों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन से निपटने के लिए टैंक्स और बुलडोजर्स का भी इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशकदमी को रोकने के लिए मुकामी अवाम की जानिब से सड़कों पर जले हुए टायर फेंके गए और कई मुकामात पर रुकावटें खड़ी की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 300 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किए जाने की भी इत्तला मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में जख्मी शहरियों का मुकामी मसाजिद में इलाज किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करने से कबल इलाके की बरक़ी और मवासलती खिदमात को मुनक़ते कर दिया था। दूसरी जानिब अल-कायदा के नए सरबरा ऐमन अल-ज़वाहिरी ने शाम में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन पर जोर दिया है कि वो अपनी तहरीक को अमरीका और इसराइल की हुकूमत के लिए भी इस्तेमाल करें। मिस्र की उबूरी फौजी कौंसिल के सरबरा हुसैन तंतावी ने किसी मुल्क का नाम लिए बगैर इल्जाम लगाया है कि गैर मुल्की ताकतें मिस्र में फौजी कौंसिल की मुखालिफत के लिए चंद गोशों की पुष्पनाही करते हुए उन्हें गलत रास्ता अख्तियार करने की तरकीब दे रहे हैं। तंतावी का इशारा उन नौजवानों की तरफ था जिन्होंने फौज पर हमले किए हैं। बाज़ गोशों का इल्जाम है कि उबूरी फौजी कौंसिल मिस्र में हुए एहतजाजी मुजाहरों के दौरान फायरिंग के वाक़ात में मुलविस ओहदेदारों को सजा से बचाने की कोशिश कर रही है। तंतावी का कहना था कि बैरून अनासिर अपने मफादात के लिए बाज़ दाखिली अनासिर को इस्तेमाल कर रहे हैं। फील्ड मार्शल तंतावी ने कहा कि मिस्री फौज आज़ाद और शफाफ इंतखाबात के बाद अवामी क़यादत को इक़्तिदार सुपुर्द करना अपना अव्वलीन फ़र्ज समझती है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मरकजी काबीना ने लोकपाल बिल मसवदे को दी मंजूरी, वजीर आजम और अदलिया दायरेकार से इस्तिस्ना। समाजी तंजीमों ने किया मसवदे पर नाराजगी का इजहार। कर्नाटक में येदियुरप्पा को ओहदे से इस्तीफा देने बीजेपी ने दी 12 घंटों की मोहलत। कल किया जाएगा नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब। शहरियों को मुस्तकबिल में बेहतर सहूलतों के लिए बल्दी कवायद की पाबंदी करने कमिश्नर जीएचएमसी कृष्णा बाबू का मशवरा। रियासत की तकसीम होती है तो 3 रियासतों का क़याम अमल में लाया जाए, रियासती वजीर टीजी वेंकटेश का मुतालबा। यकम अगस्त से तेलंगाना मुलाजमीन हड़ताल के फैसले पर अटल। दिल्ली में कोदंडराम की कौमी कायदीन से बातचीत का सिलसिला जारी। और बरतानिया ने लीबिया की बागी कौंसिल को तस्लीम कर लिया। लीबियाई हुकूमत ने किया नाराजगी का इजहार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।